हर एक व्यक्ति की एक समस्या बन चुकी है कि उसे नींद नहीं आती है और वो पूरी नींद लेते भी नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े एग्जाम की, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन अधूरी नींद लेकर के तैयारी कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं प्रॉपर। तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही जरूरी एक अच्छी नींद लेना है। यदि आप अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ें आपकी भूलें नहीं, आपको अच्छे से चीज़ें रिकवर रहें, आप समय से प्रातः उठना चाहते हैं, तो आपको एक पर्याप्त और पूरी नींद लेनी चाहिए। मैं आप सभी को लगातार प्रोत्साहित करता रहता हूं कि सुबह 5 AM क्लब का मेंबर बनिए, 5 बजे आप मेरे साथ जगिए और फिर पूरे दिन पढ़ाई करिए। लेकिन ये तब कर पाएंगे आप जब आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे, जब आप एक पूरी संतुलित नींद ले पाएंगे। आपके पूरी बैलेंस दिनचर्या में नींद का होना अच्छा बहुत जरूरी है। नींद कितनी लेनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। मेरा मानना है कि आपको 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम लेनी चाहिए, और अच्छी नींद लेंगे तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपका भूलेगा नहीं। अब आप लोग नींद की समस्या से क्यों जूझते हैं? नींद के विषय पर बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये बात पे मैं आप लोगों को इसलिए बल प्रदान कर रहा हूं क्योंकि फिर पूरा दिन आपका डिस्टर्ब रहेगा। कुछ लोग हैं जो लेट उठते हैं, 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सुबह का टाइम मिस कर देते हैं। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जगिए तो 5:30 बजे आप जगिए, और मैंने जगने का आपको रीजन दिया है कि 5:30 बजे आप मेरी क्लास पे आ जाइए, करंट अफेयर्स की क्लास से मैं आपकी एक सब्जेक्ट भी आपका हल्का कर दूंगा, आपको पढ़ा भी दूंगा, लेकिन आप पूरी नींद लेकर के आइए। यदि आप आधी अधूरी नींद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की नींद लेकर के आते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप दिन में सोएंगे और बहुत आपकी स्थिति अजीब हो जाएगी। इसलिए जल्दी सोने का प्रयास करिए और पूरा जो है आराम से जो है 5 बजे जग जाइए, 5:30 बजे मेरी क्लास में आ जाइए। आधे घंटे में अपनी जो है दैनिक दिनचर्या करिए और इसके बाद आधे घंटे बाद पढ़ना चालू कर दीजिए, और इसके बाद फिर पूरे दिन अपना पढ़िए आराम से। सुबह जगने का बेनिफिट है, दिन बड़ा हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन पर्याप्त नींद की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है? यदि कम नींद लेंगे तो आपको चीजें भूलने लग जाएंगी। समझिए, आप भूलने लग जाएंगी, आपको डिमोटिवेशन होने लग जाएगा, अतिरिक्त तनाव बढ़ने लग जाएगा। जो बच्चे नींद नहीं लेते पर्याप्त, उनको तनाव की समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप तनाव मुक्त रहें, संतुलित रहें, आपका बैलेंस रहे पूरा दिन, आपको चीजें याद हों, तो आप अच्छी नींद लीजिए। ठीक है? ये मैं बहुत रिकमेंड करता हूं। और यदि आप नींद अच्छी नहीं लेंगे तो आपकी पूरी मेहनत, फिर आपको क्या होगा ना, धीरे धीरे एंजाइटी होती जाएगी, है ना? तो नींद अच्छी लीजिए। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना टाइम लेते हैं सोने के लिए लगातार। देखो, आप लोग रात में मोबाइल चलाते हो, देखो एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, जो समय हमारा इधर उधर में चला जाता है, या रात में जो लोग मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, रात के टाइम पे ना 10 बजे के बाद मोबाइल अपने जीवन से बैन कर दीजिए, है ना? 10 बजे, 9 बजे बैन कर दो, लेकिन 10 बजे पर आप बैन ही कर दो। 10 बजे के बाद आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हो, तो 10 बजे के बाद बुक से पढ़ो भाई, सेल्फ स्टडी करो, मोबाइल से मत पढ़ो। अब आप कहेंगे सर मैं तो रात में ही पढ़ता हूं। देखो, ये आपकी सुविधा हो सकती है, यदि आप पूरी रात पढ़ते ही हैं तब तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आपको, ठीक है? आपने अपना एक शेड्यूल बना रखा, अपनी एक बायो क्लॉक डेवलप कर रखी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लॉन्ग टर्म चल सके, जिसको साल, 2 साल, 3 साल में आप बीमार ना पड़ जाओ, ऐसा दिनचर्या आपको अपने जीवन में लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये प्रमोट करते हैं कि कोई नहीं, पढ़ना चाहिए, कोई भी टाइम हो। मेरा मानना है यदि आप सुबह प्रातः का टाइम यदि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लोगे, आप सुबह का टाइम दोबारा नहीं पाओगे पूरे 24 घंटे में। आप खुद पाइए, जितनी बढ़िया सुबह आपको एनर्जी मिलेगी, जितना बढ़िया सुबह का आपको जो माहौल मिलेगा, वो माहौल आपका रिपीट नहीं होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा एक संतुलित दिनचर्या जिए, जल्दी उठिए, जल्दी सोना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए। ठीक है? नहीं तो सुबह उठेंगे तो बड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं फिर सो जाता हूं। जैसे बहुत सारे लोग आप में से मेरी जो सुबह 5:30 बजे की क्लास करते होंगे ना, उसके बाद उनके दिमाग में आता होगा कि यार मैं फिर सो जाता हूं, सर की क्लास खत्म हो गई, सो जाता हूं। अच्छा, कुछ लोग सो भी जाते होंगे, ये भी बता दे रहा हूं। वो रीजन क्या हुआ? अब देखो, आधे घंटे के लिए थोड़ा ना जगे थे आप बताओ। आप एक
पूरा कंप्लीट नींद लीजिए। टुकड़ों में नींद नहीं होती कि 2 घंटे अभी सो लेंगे, फिर 2 घंटे सो लेंगे, फिर 2 घंटे, नहीं होगा। मैं आपको बताऊं अपनी खुद की स्थिति, जब मैं 2011 की बात थी, जब मेरा 12th पास आउट हुआ था, उसके बाद मुझे लगा कि यार खूब पढ़ना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी के क्षेत्र में मैं उसी के बाद आ गया था। तो पढ़ने के लिए फिर मैंने क्या किया, रात भर अपना एक शेड्यूल बनाया कि एक साथ नहीं सोऊंगा मैं 6 घंटे 7 घंटे। ये बचपना था, किसी कोई बताने वाला भी नहीं था। 2-2 घंटे की नींद मैंने डिजाइन की, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाया, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक पूरी नींद, ताकि आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो पाए, आपको एक प्रॉपर सुकून मिल सके, है ना, वैसी नींद आप लीजिए, है ना। और इससे देखिएगा कितना बेनिफिट होगा, आपकी याददाश्त बढ़ती है। अच्छा, दोपहर में यदि आप खाना वाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप जो है ना एक माइक्रो स्लीप ले सकते हैं। ये नहीं कि पूरा सो गए तो 2-3 घंटे के लिए सो गए। दोपहर में भी रेस्ट करना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आधे घंटे का आप एक बार जो है माइक्रो स्लीप करिए, थोड़ा सा आप नींद लीजिए, लेकिन उसका भी बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। पर रात में एक लंबी 6 घंटे की मिनिमम नींद लीजिए, है ना, 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की। जो टॉपर्स होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बातें क्यों नहीं बताता है, मैंने लेकिन कुछ लोगों को सुना भी है कि वो बताते हैं कि वो प्रॉपर उन्होंने नींद ली, तब जाकर वो बहुत ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर पाए। इसलिए मेरा सभी से जो है ये आग्रह है, जितने भी छात्र हैं, आप 6 घंटे न्यूनतम सोइए। नींद बहुत जरूरी है, नींद नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और रात में 10 बजे के बाद मोबाइल बैन कर दीजिए। 10 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करना है, ना तो व्हाट्सएप, ना तो फेसबुक, ना तो यूट्यूब, ना तो कोई भी ऑनलाइन क्लास। केवल और केवल जो कुछ भी होगा आपके जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ सुबह 5 बजे जग जाएंगे। 5:30 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। 5:30 से लेकर के रात को 10 बजे की अवधि में आप अपनी क्लासेस करिए, खूब पढ़ाई करिए, सारी चीजें करिए, इस शेड्यूल में व्यस्त रहिए। इसके बाद 10 बजे के बाद बेड पे चले जाइए सोने। जिसको नींद नहीं आती, मैं उसको एक तरीका बता रहा हूं, कोई भी एक बुक उठा लो, उसकी आदत डाल लो पढ़ने की, आधे घंटे के अंदर सो जाओगे। जब आप बेड पे जाओ तो बेड पे हाथ में मोबाइल रहेगा तब तो नहीं सो पाओगे, क्योंकि मोबाइल में जब आप रील्स देखना चालू करते हो फिर आपका सब बेकार हो जाता है, या व्हाट्सएप में लग जाओगे किसी के साथ, सब बेकार हो जाएगा। आप अपना पूरा का पूरा टाइम जो है किसके लिए दीजिए, अपने, तो स्टडी के लिए कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी ले लीजिए, किसी भी तरीके की कोई भी किताब उठा लेंगे, आप आधे घंटे के अंदर सो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। पढ़ाई से अच्छा नशा कुछ नहीं है। यदि आप पढ़ने लग जाओगे ना, तब तो नींद तुरंत आ जाएगी, थकान बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसलिए सोने को मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, सभी लोग सोएं जरूर, अनिवार्य तौर पे सोएं। बिना नींद के आप अपनी बहुत अच्छा आउटकम नहीं निकाल पाएंगे, आप रह जाएंगे। ठीक है, तो आज से वचनबद्धता कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। हाँ, पावर नैप भी ले सकते हैं बीच में, लेकिन वो पावर नैप जो है ना पूरे दिन मत लीजिए कि आप पता चला बीच बीच में 10 मिनट की पावर नैप, पूरे दिन नहीं। जब आप लंच करें, लंच के बाद पावर नैप लें, लेकिन पावर नैप जो है बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए कि आपने मारा तो 1-1.5 घंटे सो लिया, फिर वो पूरा दिन आपका अजीब हो जाएगा। ठीक है, तो अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको जो है नींद अब लेनी है, एक स्वस्थ और हेल्दी नींद लेनी है, तब देखिए उसका आनंद क्या होता है, अलग ही मजा होगा। ठीक है, अब आज से सब लोग, गुलजार अंसारी जी कह रहे हैं सर 8 घंटे सोता हूं, बहुत बढ़िया करते हैं, है ना। जो 8 घंटे वाला है, कोई उसमें बुराई नहीं है कि आप 8 घंटे सो रहे हैं, तो आप 8 घंटे सोइए, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे खेलिए। 8-8-8 का रेशियो भी बना लिया ना तो बहुत है, लाइफ में आप सेलेक्ट हो जाओगे। 8-8-8 24 घंटे ही हैं। 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे जो बाकी के काम है सब उसमें करिए आप। यदि इतना भी रेशियो बना लिया तो भी आपका लाइफ बहुत धन्य हो जाएगा। कुछ लोग 7 घंटे सोते हैं, वो भी बहुत अच्छा करते हैं। 6 घंटे जो सोते हैं वो तो बहुत ही अच्छा, मतलब प्रॉपर आपका 6 से 8 घंटे। फिर 9-10 घंटे में मत निकल जाना कि 10 घंटे 11 घंटे सोने लग जाओ, वो मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पर प्रॉपर स्लीप जरूर लेना, ठीक है। 6 से 8 घंटे की स्लीप यदि आप ले रहे हो, आप बेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे वाले ना 6 घंटे में बदल दें। हाँ, 5 घंटे स्लीप को 6 घंटे में कन्वर्ट करना है, और एक लगातार रेगुलर स्लीप लेनी है। टुकड़ों में स्लीप नहीं होती है कि आप अभी 2 घंटे सो लिए फिर 2 घंटे सो लिए, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको चाहे जितने बड़े बड़े रिसर्च हुए ना, नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आज से आप लोग बढ़िया नींद लेंगे, टाइम से उठ जाएंगे और टाइम से सो जाएंगे। रात को
10 बजे सो जाइए, कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम पे काम पेंडिंग रहे, 10 बजे अपने बेड पे चले जाइए, मोबाइल दूर रख के जाइए, घर वालों को बता दीजिए भैया 10 बजे के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, ठीक है। बाकी सबको बता दो, जो लोग आपको रात में फ़ोन करते हैं, परेशान करते हैं, उनको भी बता दो भैया 10 बजे के बाद कोई दोस्ती नहीं है, सब बाय बाय, है ना। कुछ रात्रिचर होते हैं ना, रात रात भर बात ही करते हैं, वो चीज़ भी बंद कर दो लाइफ से, नहीं कुछ नहीं होगा, दिमाग में बैठ जाएगी चिंता, और फिर एंजाइटी इतनी बुरी होती है कि फिर किसी काम के नहीं रहोगे, फिर कहोगे पढ़ाई मन नहीं लगता, सर चीज़ें भूल जाती हैं, याद रहने लग जाएगी। जो अच्छी नींद लेगा उसको याददाश्त बढ़ जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है, इस सुझाव को मानिए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ठीक है। चलिए।